नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कुछ डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जो कि कुछ बच्चों को होते हैं। जैसे कि उनको डाउट होता है बी, बीन, बीइंग, आखिर कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं और इनका सही सेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बी, बीन और बीइंग इन तीनों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जो हैज बीन, हैव बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं ये यूज होते हैं आपके प्रेजेंट में। और उसके अलावा जो हैड बीन, वाज बीइंग और वर बीइंग, ये जो तीनों हैं ये यूज होते हैं आपके पास्ट में। तो ये बात आपको याद रखनी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए बी, बीन और बीइंग, इन तीनों का यूज जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इज बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह से, तो ये सब पैसिव का जो सेंस है वो निकालते हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जहां पर भी पैसिव वॉइस होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव क्यों ना हो, कोई सा भी पैसिव क्यों ना हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है। तो यहां तक आपको क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इज एम आर, इसके साथ बीइंग। यदि हम इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है। अब ये पैसिव में है, इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट को दिखाया नहीं जाएगा, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर आपका आ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यदि ही, शी, इट है तो आपको इज लगा देना है, आई है तो एम लगा देना है, और यदि बच्चे कुचे में से कोई भी है तो सबके साथ आर लगा देना है। उसके बाद बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स, यानी कि अदर वर्ड्स आपको लगा देने हैं। अब देखिए एग्जांपल, उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। अब भाई पीटने का काम कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया, इसीलिए तो इसको हमने पैसिव में रखा है। किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा है ये नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया भाई उसे पीटा जा रहा है। कई बार होता है ना आपके घर में या फिर आप आसपास सुनते होंगे भाई उसे पीटा जा रहा है, जल्दी जाके बचा लो। अब ये नहीं बताया उसने पीट कौन रहा है। तो इसीलिए जो ये वाक्य होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को दिखाते नहीं है, सिर्फ काम को दिखाते हैं। अब पीटने का काम किया जा रहा है सिर्फ ये दिखाया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है। तो कैसे बोलोगे? ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। अब देखिए ही आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इज आपका इजमार में से आ गया है, फिर उसके बाद बीइंग आ गया है, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन आ गई है। तो ही इज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है। नेक्स्ट है इमारत बनाई जा रही है। अब इमारत को कौन बना रहा होगा आप खुद बताओ, सोच के इमारत को कौन बनाता है? घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाते हैं, बेलदार बनाते हैं। अब ये अंडरस्टूड बात है पहले से ही कि भाई मिस्त्री और बेलदार ही घर बनाएंगे, लेकिन यहां पर उन्हें दिखाया नहीं गया है। तो कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हिंदी या इंग्लिश के कोर्स से भी, जिनमें ये बात अंडरस्टूड होती है, जैसे कि भाई उसका प्रमोशन हो गया। अभी प्रमोशन कौन करेगा? कंपनी का मालिक ही तो प्रमोशन करेगा, कंपनी का जो ओनर है वही तो प्रमोशन करेगा। तो ये क्या है, ये अंडरस्टूड बातें होती हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को बोलते नहीं है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट का पता होता है। तो इसी तरह से इमारत बनाई जा रही है, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इमारत को बनाया जा रहा है। इस तरह से आ गया समझ में? तो ये दोनों पैसिव वॉइस में है। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को और हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए बुक्स तो पेड है लेकिन ऐप जो है वो बिल्कुल फ्री में है, और इसमें सारी चीजें मैंने कवर की हुई हैं, जितने भी इंग्लिश ग्रामर की कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब कुछ इसमें कवर है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक PDF खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका हैड बीन। हैड बीन का मतलब है किया जा चुका था, किया जा चुका था, मतलब किसी कार्य को किया जा चुका था। ये भी आपका पैसिव में है, मैंने आपको बता दिया था जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब पैसिव में होंगे। तो किसी के द्वारा कार्य को किया जा चुका था, तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपके OW यानी कि अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए काम को किया गया था, मतलब काम को किया जा चुका था या किया गया था, बात एक ही है। अब हिंदी में हम वाक्यों को, एक ही वाक्यों को कई तरह से बोल सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे कि आप हिंदी में बात करते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी लोग बातचीत करते हैं, लैंग्वेज है अपने शब्दों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाली। तो यहां पर देखिए द वर्क हैड बीन डन, द वर्क हैड बीन डन,
काम को किया गया था, इस तरह से। तो ये जो वर्क है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद हैड आ गया, फिर बीन आ गया, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन आ गई। अब देखिए, उसे दिखाया गया था, उसे दिखाया गया था। अब ऐसा हो सकता है भाई किसी ने किसी को जबरदस्ती कोई मूवी वगैरह दिखा दी हो, कोई फिल्म वगैरह दिखा दी हो, जबरदस्ती कोई गाना दिखा दिया हो, या कुछ भी दिखा दिया हो जबरदस्ती, या फिर प्यार से कैसे भी, लेकिन हम ये नहीं बताना चाहते कि किसी ने दिखाया, सिर्फ ये बताया गया उसे दिखाया गया था, यानी कि उसने खुद ने नहीं देखा, किसी के द्वारा उसे दिखाया गया था। ये जो उसे है, ये उसे किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि ये यूज हुआ है उस फिल्म के लिए। भाई उसे दिखाया गया था, उस फिल्म को दिखाया गया था, तो कैसे बोलोगे? इट हैड बीन वॉच्ड, इट हैड बीन वॉच्ड। तो मतलब उसे दिखाया गया था, उसे देखा है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हैज हैव के साथ बीन। यदि हम हैज और हैव इन दोनों के साथ बीन लगाएंगे तो कैसे बोलोगे? इसमें आपको मतलब बनेगा किया जा चुका है या फिर हो गया है, मतलब कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, ये इसका सेंस निकलता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव, इन दोनों में से कोई एक। अब डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर किसी व्यक्ति का नाम है तब तो आपको हैज का यूज करना है। यदि इसके अलावा कुछ और है तब आपको हैव का यूज करना है। उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपके अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो देखिए एग्जांपल, राम को पढ़ाया गया है, राम को पढ़ाया गया है। तो बोलोगे राम हैज बीन टॉट, राम हैज बीन टॉट, राम हैज बीन टॉट। तो इस तरह से बनाओगे। नेक्स्ट है मुझे बताया गया है। अब किसी ने बताया, ये नहीं बताया गया। और ऊपर वाले सेंटेंसेस में राम को किसी ने पढ़ाया है, ये भी नहीं बताया गया। तो मुझे बताया गया है, बोलोगे आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है। अब यदि आपको उसका नाम भी लेना है, जैसे कि मुझे सीमा के द्वारा बताया गया है, मुझे राहुल के द्वारा बताया गया है, तो आपको ये जो टोल्ड दिख रहा है ना, इस टोल्ड के लास्ट में बाय लगाकर उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। जैसे कि आई हैव बीन टोल्ड बाय राम, आई हैव बीन टोल्ड बाय सीमा, इस तरह से। मतलब मुझे राम के द्वारा बताया गया है, मुझे सीमा के द्वारा बताया गया है, इस तरह से। आ गया समझ में? इसी तरह से जैसे कि मैंने बोला था राम को पढ़ाया गया है। अब यदि आप बोलने लगे कि राम को उसके द्वारा पढ़ाया गया है, अब यहाँ पर बताया गया किसके द्वारा पढ़ाया गया है, तो आपको क्या करना है, ये टॉट है ना, जो टॉट के लास्ट में बाय लगाकर उसका नाम लिख देना है। तो राम हैज बीन टॉट बाय हिम हर, इस तरह से, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए, वाज और वर के साथ यदि हम बीइंग लगाएंगे तो इसका क्या सेंस निकलता है? इसका मतलब होता है किया जा रहा था, किया जा रहा था, कोई कार्य पास्ट में किया जा रहा था। अब किसके द्वारा किया जा रहा था या फिर उसे कौन करवा रहा था, ये इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को हाइड किया जाता है और ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वाज और वर इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। फिर आपको बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर OW यानी कि अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। देखिए, दूध बेचा जा रहा था, दूध बेचा जा रहा था, मतलब कोई कार्य किया जा रहा था। तो बोलोगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, दूध को बेचा जा रहा था, इस तरह से। अब जैसे कि दूध को राम के द्वारा बेचा जा रहा था, तो बोलोगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड बाय राम, इस तरह से। कमरे साफ किए जा रहे थे, कमरे साफ किए जा रहे थे। अब यहाँ पर जो कमरे हैं वो एक से ज्यादा हैं, यदि एक होता तो कमरा लिखा होता। तो कैसे बोलोगे? द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, मतलब कमरों को साफ किया जा रहा था। तो इस तरह से कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, और यदि पैसे में है तो वाज वर का यूज करना है, और कोई काम किया जा रहा है और यदि पैसे में है तो इजम मार का यूज करके बीइंग लगाना है। समझ में आ गया? और यदि कोई काम किया जा चुका था तो हेड के साथ बीन लगाना है, और यदि कोई कार्य किया जा चुका है तो हैज हैव के साथ आपको बीन लगाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है, ये वाला। देखिए, ये बात आपको याद रखनी है कि जो हैज है, हैव है और हेड है, इनके साथ बीन लगेगा, BEEN वाला बीन। और जो इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, इन सब के साथ लगेगा बीइंग, BEING, बीइंग। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से। लेकिन इनके साथ लगेगा बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो समझ में आया? अब चलिए आप सबके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। तो देखिए, आज का सेंटेंस है उसे भेजा जा रहा था, उसे भेजा जा रहा था।
तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चों को ये वीडियो समझ में आई है और कितने बच्चों ने लास्ट तक देखी है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।